Hello everyone, it's Nutandeep and welcome back to my channel. So today I thought let's talk in English. चलो हिंदी में बात करते हैं. थोड़ा सा मेरा एक्सेंट चेंज हो जाता है बिकॉज इट्स माय मदर टंग. सो हिंदी में आई फील मोर अफिनिटी. मैं ज़्यादा अपनापन महसूस करती हूँ. सो मेरा जो एक्सेंट है वो रियल होता है, बिल्कुल रियल. बट आई एम नॉट सेइंग दैट इंग्लिश में अब रियल नहीं हूँ, मैं ऑथेंटिक नहीं हूँ. इट इज़ नॉट लाइक दैट. द थिंग इज़, जो बात है वो ये कि जब हम बचपन से ही किसी चीज़, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज. लैंग्वेज से हम बहुत ज़्यादा ही करीब होते हैं, ठीक है. फैमिली, फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा मैं आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट द लैंग्वेज. क्योंकि हम बचपन से ये लैंग्वेज बोल रहे हैं, अपनी मदर टंग बोल रहे हैं. दैट्स वाई वी फील सो मच अफिनिटी, फेमिलियरिटी जब भी हम अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, अपनी मदर टंग में बात करते हैं. ओके. पर इंग्लिश इंग्लिश तो हमारी मदर टंग है ही नहीं. एंड हमें उस अफिनिटी, उस अपने मनपन की ज़रूरत ही नहीं है. वी जस्ट हैव टू हैव अ होल्ड अ कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज. एक जस्ट कमांड चाहिए. whenever if I being asked anything in English, I would have to just respond in English. इतना ही चाहिए. this much is enough for me. और इतना ही ज़रूरी है टू कन्वर्स विद पर्सन इन इंग्लिश एंड लोगों से बात करने के लिए. और जब हम ऑफिशियली कहीं जाते हैं एंड वी गेट टू मीट समवन ऑफिशियली और वी इंटरेक्ट पीपल, हम लोगों से बाहर मिलते हैं, लाइक पीटीएम है, ऑफिस है, किसी कंपनी में, जो भी है, स्कूल, कॉलेज एंड एनीथिंग, एनीवेयर. ओके. वहाँ इंग्लिश की ज़्यादा ज़रूरत है. बट इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, जो एक सर्वाइवल इंग्लिश है, आई कैन टॉक, उससे ज़्यादा आई कैन टॉक. एंड कई लोगों को ये भी नहीं आती, ये भी वो नहीं कर सकते, वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकते बिल्कुल भी. और मे बी दे कैन अंडरस्टैंड, समझ सकते हैं, बट वो नहीं बोल सकते. दे कांट स्पीक इन इंग्लिश. क्योंकि पहले ही अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को डर से भर लोगे, व्हेन यू फिल योर माइंड विद द फियर, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग sentences in two different languages. Okay. So that you could understand me better. Maybe you are not understanding me. That's why I decided to talk in हिंदी. इसीलिए मैंने सोचा चलो आज इंग्लिश में बात करते हैं. थोड़ा सा मेरा एक्सेंट डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि हिंदी इज़ माय मदर टंग. और मदर टंग तो मदर टंग है, ठीक है. सो बात ये थी कि जब हम डर को भर लेंगे अपने माइंड में, ओके, हमें डर है, तो जब डर होती है तो हम उस चीज़ से दूर भागते हैं. वी वॉन्ट टू जस्ट गेट अवे फ्रॉम सच पीपल जिनसे हम डरते हैं, या सच सिचुएशन, ऐसी कोई सिचुएशन है, उससे भी हम दूर भागते हैं. तो शुरू में ये सारा खेल ख़त्म, क्योंकि आप डर रहे हो, यू आर हैविंग द फियर. आप डर रहे हो तो फिर आप उससे उससे कभी क्लोज नहीं आ पाओगे, कभी भी मतलब वो कंफर्ट नहीं फील कर पाओगे कि हाँ ठीक है बोलते हैं. जब आपको डर लगेगा तो आप उससे दूर भागोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही होना है. और फिर अगर इफ़ आई टॉक अबाउट द स्टडी, अगर स्टडी की बात आती है कि स्टडी करनी है इंग्लिश में, लर्न करना है कुछ और बोलना है किसी से, तो वो तो वैसे भी नहीं होना है. क्योंकि स्टार्टिंग में ही आप डर गए कि अरे तो मुझे तो डर लगता है इंग्लिश से, आई डोंट लाइक दिस लैंग्वेज, और आउट ऑफ फियर यू से दिस, डर की वजह से अगर ऐसा बोलते हो तो वो सब सही नहीं है. इट्स नॉट राइट. आपको अगर इंग्लिश में अपनी पकड़ बनानी है, आप चाहते हो यू वांट टू होल्ड ओवर दिस लैंग्वेज, तो सबसे पहले तो इस डर को अपने माइंड से निकालो. और अगर ऐसा है कि इंग्लिश समझ सकते हो, बोल नहीं सकते हो, तो ये इसीलिए है क्योंकि आप प्रैक्टिस जो है, स्पीकिंग प्रैक्टिस, वो नहीं कर रहे हो जितनी करनी चाहिए, या बिल्कुल ही नहीं कर रहे हो. तो अगर ऐसा है तो वो तो सही नहीं है ना. वो उसके लिए तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी डेली.
डेली रूटीन एक बना लो कि मुझे प्रैक्टिस करनी है। फिर आता है कि मेरे पास तो कोई है ही नहीं ऐसा जिससे मैं बात करूं और इंग्लिश में बात करके मेरी स्पीकिंग प्रैक्टिस हो सके। तो इट्स ऑल अबाउट मेकिंग एक्सक्यूजेस। इसका मतलब ये कि आप एक्सक्यूज़ करो, ये यस, क्योंकि आप एक जिम्मेवारी नहीं ले रहे हो, यू आर नॉट टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपको सच में ज़रूरी है कि इंग्लिश मुझे बोलना है, एक कमांड चाहिए मुझे इंग्लिश पे, और फिर आप ये बोल देते हो कि अरे कोई है ही नहीं और एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो कैसे बोलूँ, या समझ तो सकती हूँ बट बोल नहीं सकते। तो ये तो बहाना हो गया ना, क्योंकि आपने एफर्ट्स तो डाले ही नहीं ना। एफर्ट्स मीन मेहनत करना, मतलब मेहनत भी तो सिर्फ स्पीकिंग प्रैक्टिसिंग, स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है यहाँ पर। क्योंकि हिंदी में या जो भी आपकी मदर टंग है उसमें तो हम कितने परफेक्ट है ना, बट ऐसा भी नहीं है कि इंग्लिश में हमारा स्लिप वी वी नेवर गेट स्लिप्ड ऑफ टंग, हमारी कभी मतलब ज़ुबान नहीं फिसलती या हम कभी अटकते नहीं हैं। मेरे साथ तो ऐसा होता है, हिंदी में बोलते हुए भी हो जाता है अपनी लैंग्वेज में कि मैं नहीं बोल पाती या एग्जैक्ट वर्ड ही नहीं आता। ये तो हिंदी में भी होता है, मतलब अपनी मदर टंग में भी हो जाता है, कहने का सेंस ये था। तो फिर इंग्लिश तो भाई सेकंड लैंग्वेज है हमारी, ठीक है। तो ये सारे मतलब एक्सक्यूजेज हो गए। मेन जो मुद्दा है वो ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक अपने लिए एक प्रॉपर टाइम निकालना होगा, और टाइम नहीं है तो भाई काम करने के साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और कोशिश ये करो कि हाँ मुझे सुननी भी है, इंग्लिश में वीडियोस देखो, सुनो, और सुनने से क्या होगा, लिसनिंग पावर बढ़ेगी, एंड व्हेन वी लिसन बेटर वी कैन रिस्पॉन्ड मच बेटर। अगर हम सही सुनेंगे तो रिस्पॉन्ड और अच्छे से सही से कर पाएंगे। तो ये तब होगा जब हम सुनेंगे। तो हमें अपनी एक टाइमिंग निकालनी होगी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर टू एस्पेक्ट्स बट बोथ ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं पर दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। सो एक तरफ आपको लिसनिंग पावर इम्प्रूव करनी है अपनी, पॉडकास्ट है या इंग्लिश वीडियोस हैं वो सुनो आप, ठीक है। और जो मैं करती थी, आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंसेस, मैं अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर कर रही हूँ, और वो भी बहुत पुराने नहीं, क्योंकि मैंने पहले ऐसा कभी नहीं किया, पहले कोई किसी ने बताया ही नहीं। इंग्लिश तो बहुत, मुझे पर्सनली इंग्लिश लैंग्वेज मुझे बहुत पसंद है, शुरू से ही पसंद रही है। बट एक एक ड्रीम सा लगता था कि हाँ इंग्लिश में कभी बात करूँ किसी से, और कम से कम 2-3 मिनट इंग्लिश में बोल पाऊँ। काश ऐसा मैं कर पाती, ऐसा हो सकता मुझसे, ऐसा मैं सोचती थी। तो नाउ दिस इज़ द डे आई कैन डू सो। पर ये जो मेहनत है ये तो मैंने अभी 2 साल भी नहीं हुए मुझे ये मेहनत करते हुए। पहले तो मैंने लिसनिंग के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ मुझे वीडियोस वगैरह सुननी चाहिए, पॉडकास्ट सुनना चाहिए, और बोलना भी चाहिए। मुझे क्या लगता था कि जब कभी ऐसी सिचुएशन आएगी ना, लाइक अगर मैं पीटीएम में गई, बच्चों के अपने पीटीएम में गई, तब मैम से बोलूँगी, सर से बात करूँगी इंग्लिश में, देन आई मेक माई सेल्फ प्रिपेयर। मैं अपने आप को उस समय प्रिपेयर करती थी। कुछ वर्ड्स पढ़ लिए, जैसे जाना है स्कूल में, सपोज स्कूल में जाना है पीटीएम के लिए, ठीक है। तो मेरा एक जर्नल है, कई जर्नल है, एक नहीं है, 3-4 डायरी होगी मेरे पास, सब में मैंने बहुत सारे वोकैब्स लिखे हुए हैं। उसमें से कुछ मैंने पढ़ लिए और फिर बोलने, हाँ पर मैंने कोशिश करी, ये भी बात है। ऐसे नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने स्कूल में बोला है, पीटीएम में अपने बच्चों के जो टीचर्स हैं उनसे इंग्लिश में बात करी है, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं था। वो एक जो थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता था कि फेक फेक लगता था। दूसरा ऐसा लगता था क्वेश्चन का आंसर सुना रही हूँ। और कर लेती थी, मैनेज कर लिया है मैंने, ऐसा नहीं, मैनेज किया है कई बार। हाँ लेकिन लास्ट टाइम मैं लास्ट ईयर में अक्टूबर में गई थी अपने बच्चों के पीटीएम में। उसके बाद तो मौका नहीं मिला क्योंकि घर से निकलना नहीं हो पाता मेरा, घर में एक जना चाहिए, तो मैं कम ही जाती हूँ। मेरे
हस्बैंड ही जाते हैं, मैं नहीं जाती हूँ, पेटीएम अटेंड नहीं करती हूँ मैं। तो वहाँ पे मैंने लास्ट टाइम आई रियलाइज्ड कि मैंने बहुत अच्छा मतलब सबसे आई कन्वर्स्ड सो ब्यूटीफुली विद द स्माइलिंग फेस, मतलब एक स्माइलिंग भी थी और बहुत कॉन्फिडेंट थी मैं बोलते समय, जबकि वीडियो बनाना मैं छोड़ चुकी थी। 1 साल मैंने गैप ले लिया था, उसके बाद भी अच्छी बोल गई और बहुत अच्छा रहा, पर उसके बाद फिर कभी नहीं बोला। अक्टूबर के बाद अब मैं 2 महीने से अपनी वीडियोस बना रही हूँ, बीच में तो बिल्कुल ही छोड़ दिया था। तो कहने का सेंस है, ये तो मेरी स्टोरी थी, मैंने शेयर करी अपनी स्टोरी, ठीक है। लेकिन आपकी भी कुछ स्टोरीज़ होंगी, आपकी कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, ठीक है। बट मैं ये कहना चाहती हूँ, बहाने मत बनाओ, ये सारे बहाने कि आई डोंट गेट सम स्पेयर टाइम, मुझे एक खाली फालतू समय नहीं मिलता है और मेरे पास टाइम नहीं, या जो भी, ये सारे बहाने हैं। इन बहानों से निकल कर आपको अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिसिंग करनी है। कोई नहीं है तो खुद से बात कर लो, मैं भी तो खुद ही से बात करती हूँ, मुझसे कौन बात कर रहा है इंग्लिश में? कोई नहीं करता। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा होगा अगर मुझसे कोई इंग्लिश में बात करे, कुछ पूछे और मैं देन आई विल रिस्पॉन्ड, तो उससे तो मेरा स्पीकिंग स्किल्स जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो, जो कि उतना भी नहीं है। हाँ, मैं बोल सकती हूँ इंग्लिश में, बिल्कुल डेफिनेटली, बट एक जो इन पर्सन बोलना होता है, इन पर्सन मीन्स सामने बंदा कोई है, कोई भी है, उससे हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं विद द फ्लो, उसकी बात ही अलग होती। तो वो मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हो पाया। वही लास्ट ईयर जो बताया अभी अक्टूबर में, तो उस समय भी फ्लुएंसी कम ही थी, बट हाँ, ऑल द टीचर्स वर सरप्राइज्ड। वो लोग देख के कि अच्छा, अब मुझे भी अच्छा लग रहा था और ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं स्कूल में हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहा सब कुछ, जो होल कॉन्वर्सेशन था वो बहुत अच्छा रहा। और मैंने आई थिंक 3 टीचर्स से बात करी थी अपने बच्चे के, और सबसे इंग्लिश में ही बात की, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि हाँ, एटलीस्ट मैं ये कर सकती हूँ। वो फर्स्ट टाइम होगा मेरा कि मैंने इतना कॉन्फिडेंटली बात करी। बात तो मैंने पहले भी की है, बट कॉन्फिडेंस नहीं रहता था, डर रहता था। तो इट्स ऑल अबाउट द फियर। फियर को हटाओ बिल्कुल ही, द क्लाउड्स ऑफ फियर यू विल हैव टू जस्ट डिसअपेयर। उसको हटाओ, और उसको हटाने के लिए क्या करना है? टू डू लॉट्स ऑफ स्पीकिंग प्रैक्टिसिंग। करते रहो प्रैक्टिसिंग, 10 मिनट्स 15 मिनट्स स्पीकिंग प्रैक्टिसिंग करो। और लिसनिंग पावर के लिए क्या है, अगर उस लिसनिंग पावर को इम्प्रूव करना है तो जो भी काम आप कर रहे हो, घर के काम में कुछ भी है, अपने फ़ोन में लगा लिया, टीवी पे इंग्लिश वीडियोस और पॉडकास्ट है जो आपको अच्छे लगते हो, विच इंटरेस्ट यू, उसे सुनो। यूट्यूब वीडियोस देख लो आप, कुछ मेरी वीडियोस ही देख लो इफ़ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग मे बी। तो बस यही कहना था कि अपने डर को हटाओ और उस करेज को लाओ बोलने के लिए। सबको छोड़ दो बस, कौन क्या सोच रहा है, फॉरगेट दैट, भूल जाओ और जस्ट बी फोकस्ड रहो कि हाँ, मुझे प्रैक्टिसिंग करनी है, और जब व्हेन इट कम्स टू टॉक मुझे रिस्पॉन्ड करना है इंग्लिश में। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।